अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त देगी स्टाइल यखनी पुलाव की रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगी रेसिपी, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। सबसे पहले यखनी पुलाव के लिए ऑफ़ कोर्स हम यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ गोश्त लिया है। इसमें 1 लीटर पानी ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ गार्लिक ऐड किया है। आप चाहे तो गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा कुटा हुआ गार्लिक का टेस्ट ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा गार्लिक इसमें ऐड करें। खड़े मसालों में मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 सिनेमन स्टिक, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 लौंग, 6 से 7 साबुत काली मिर्च और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें साबुत धनिया ऐड करूँगी। और नमक आप इसमें हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाएगा। ज़्यादा भी गोश्त को नहीं गलाना है, क्योंकि हम चावलों में भी इसको भुनाई करेंगे पुलाव के वक्त, तो फिर बोटियाँ हमारी टूटने ना लगें। पुलाव तैयार करने के लिए मैंने 1 कप ऑयल में 1 तेज़पत्ता, लौंग, बादियान के 2 फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और पेपरकॉर्न्स 4 to 5 ऐड करके इसे कड़कड़ा लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको मैं इसमें तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप कलर देख सकते हैं। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ताज़ा कुटा हुआ ऐड करूँगी और इसे 1-2 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटोस डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें मैं कुछ हरी मिर्चें ऐड करूँगी और कड़ी पत्ता 2 टेबलस्पून के करीब ऐड करूँगी। देगी पुलाव में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है, जिससे इसमें एक फ्लेवर और एक खुशबू आ जाती है जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसके बाद मैं अपने यखनी जो हमारी तैयार हुई थी उससे गोश्त को और यखनी को अलहदा कर लूँगी। गोश्त ऐड करके इसमें 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डालूँगी। उसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें सौंफ ऐड करूँगी और इसे हम फ्राई करते रहेंगे। और साथ साथ अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें 1 और 2 सिप पानी भी ऐड करते रहेंगे। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद मिर्च ऐड की। 1 प्याली दही की ऐड करूँगी मैं इसमें और इसे अच्छे से फ्राई करके साबुत ग्रीन चिल्लीज़ डाल दूँगी। ग्रीन चिल्लीज़ और रेड चिल्लीज़ जो है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपके घर में जिस तरह से खाई जाती है। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी और उसके बाद इसमें हम अपनी यखनी ऐड कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून ही मेथी, सूखी मेथी का ऐड करके इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक इस पानी में बॉयल आ जाए। इसके बाद मैंने इसमें 3 गिलास चावल जो कि मैंने 1 घंटे पहले भिगोए थे वो ऐड कर दूँगी और इसे ढक दूँगी। बीच बीच में आप इसे चेक करके चम्मच हिलाते रहिए और इस पॉइंट पे आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं कि कम या ज़्यादा है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मसाले जो मैंने इसमें ऐड किए हैं आप भी उसी तरह से ऐड कीजिएगा। सौंफ, सफ़ेद मिर्च, इन्हीं चीज़ों से इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो देगी बनता है। बीच में जब पानी आप कम रह जाएगा तो दम देने से पहले हम इसमें धनिया पुदीना ऊपर ऐड कर देंगे और दम दे दूँगी मैं इसमें फॉर 15 मिनट्स। अब आप देख सकते हैं कि 15 मिनट बाद हमारा यखनी पुलाव बनके कितना अच्छा खिला खिला सा तैयार हुआ है और टेस्ट भी बिल्कुल उसका देगी पुलाव जैसा है। फिर इसे गर्म सर्व करें आप अपने रायते के साथ। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।